किसी ने क्या खूब कहा है, लोग कीचड़ से बचकर डर कर चलते हैं कि उनके पैर और कपड़े गंदे ना हो और कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग हमसे मुझसे डरते हैं। जी नमस्कार आप सभी का, आपका दोस्त राज आरजे कलाम आप सभी के बीच आज फिर आया हूँ एक छोटे सा स्टोरी लेकर। आज का कहानी है सेठ जी के ऊपर। किसी कंपनी के बड़े ही कंपनी के एक सेठ जी हुआ करते थे जो किसी सुबह-सुबह उनका मूड किसी कारणवश अपसेट हो गया, मूड ऑफ हो गया और वो ऑफ़िस उस दिन अपने ऑफ़िस पहुँचते हैं, कंपनी में पहुँचते हैं, तो पहुँचते ही केबिन में अपने मैनेजर को बोलते हैं कि सारे फ़ाइल और लेकर ऑफ़िस में आओ। ऑफ़िस में मैनेजर भी खुश हो जाता है कि आज सुबह-सुबह सारे रिपोर्ट फ़ाइल माँग रहे हैं सेठ जी और कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और खुश भी था। वो अपने सारे रिपोर्ट रखा टेबल पे, सेठ जी देखने लगे। सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन मूड तो ऑफ था। अब सेठ जी ने उस मैनेजर के ऊपर दनादन पूरा भड़ास निकाल डाला कि कोई काम तुम अच्छे से नहीं करते हो, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। और उस मैनेजर का मूड हो गया खराब। बहुत ही बेइज़्ज़ती फ़ील हुआ। इज़्ज़त करता था सेठ जी का, वो चुपचाप बर्दाश्त करके बाहर चला गया। बाहर जाते ही वो तुरंत ही फ़ौरन अपने सारे एम्प्लॉइज़ का मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया, मीटिंग बुलाया और मीटिंग में सब कुछ सही रहा और जो सबसे कमज़ोर एम्प्लॉयी था, जिसका परफ़ॉर्मेंस कमज़ोर था, उसने कहीं न कहीं अपने भड़ास को तो निकालना था। उसको टारगेट करके उससे वो दे बहुत भला बुरा सुना डाली कि तुम कोई काम सही नहीं करते हो, ये नहीं सही है, तुम्हारा वो सही नहीं है। आज दिन भर लेट तक सबसे लेट तक तुम ऑफ़िस में बैठ के काम करोगे, पूरे रिपोर्ट बना कर ही तुम जाओगे। और वो एम्प्लॉयी को बहुत बुरा लगा, वो भी मायूस होकर अपना काम किया, लेट तक किया शाम तक और जाने जाते वक़्त अपना पर्स और बैग और टिफ़िन लंच बॉक्स अपना लेकर जैसे गेट निकला, गेट के पास मिले उसे गार्ड साहब। फ्रस्ट्रेट तो था ही, तो इसने गार्ड साहब के ऊपर अपना भड़ास निकाल दिया, फ्रस्ट्रेशन। ये उल्टा-पुल्टा बोलकर अपना बाइक उठाया और घर के लिए निकल गया। गार्ड साहब को भी अटपटा लगा कि मुझे क्यों सुना डाला। वो भी अपना टाइम जब पूरा होने के बाद वो घर पहुँचा, देखता है कि मेरी पसंद की सब्ज़ी बना ही नहीं है और इसी मौके पे उसने अपनी पत्नी पे भला-बुरा कहना शुरू कर दिया, भड़ास निकालना शुरू कर दिया कि क्या मैं थका-हारा आता हूँ, क्या तुमने खाना बनाती हो, मेरा ख़्याल नहीं रख सकती हो, घर का ख़्याल कैसे रखोगी, ये वो 10 तरह की बातें सुना डाला। पत्नी को लगा बुरा, क्या आप कहते हैं शाम में तो आते हैं और आते ही 2 शब्द मीठे बातें करने चाहिए थे, आप उल्टा-पुल्टा बोलते थे। उसे बुरा लगा, वो अब वहाँ से बड़बड़ाते हुए अपने दूसरे कमरे में गई। वहाँ जाकर देखती है कि बेटा उस उनके टीवी देख रहा था और गुस्से में तो थी। गई अब बेटा को से रिमोट छीनी और उसी रिमोट से उसे एक रिमोट मारा और 2 तमाचे भी लगाए और बच्चे को भी तिलमिला गया, बच्चे भी रोना शुरू कर दिया और वहाँ से उस कमरे से निकला बड़बड़ाता हुआ कि घर है कि यहाँ तो रोज़ दंगे होते रहते हैं, ये वो बोलता हुआ बाहर सड़क की तरफ, रोड की तरफ निकल गया। तो रोड पे जाता है तो देखता है कुत्ता घूम रहा है और वहीं पे एक उसे पत्थर दिखाई दे दिया। गुस्से में तो था ही, उसने उस पत्थर को उठा के उस कुत्ते के ऊपर कुत्ते को मारा। बस कुत्ता चिल्लाता हुआ वहाँ से दौड़ के भागा और दूसरी गली में पहुँचा। वहाँ पे जाता है तो एक आदमी खाना खा के टहलते हुए दिखाई देता है कुत्ते को और कुत्ते दौड़ के जाके उस आदमी को काट लेता है। और जिसे कुत्ते ने काटा वो आदमी सेठ जी ही थे और सेठ जी यही सोचने अंत समय जीवन के अंत समय तक, मरने के वक़्त तक यही सोचते रहे कि आखिर उस कुत्ते ने मुझे काटा क्यों? दोस्तों कहानी तो छोटी ही थी लेकिन इस कहानी से एक बड़ी सीख सीखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं कर्मा। कर्मा जो साइकिल ऑफ कर्मा होता है ना, ये इस कहानी में देखने को मिली कि सेठ जी ने अपने गुस्से डांटा मैनेजर को, मैनेजर ने एम्प्लॉय को डांटा, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा, गार्ड ने पत्नी को डांटा, पत्नी ने बच्चे को डांटा, बच्चे ने पत्थर उठा के कुत्ते को मारा और कुत्ते ने सेठ जी को जाके काट लिया। तो इसे ही कर्म का फल कहते हैं। जो ऐसा कर्म हम करेंगे वैसा ही उसका परिणाम मिलता है। ये कहा गया है, किसी ने कहा है कि बछड़ा अपने माँ को, गाय को
हज़ारों गायों में भी ढूँढ निकालता है। वो वही कर्म भी वैसे ही है कि जो घूम-घूम कर खोज के आपके परिणाम आपको देकर ही रहेगा। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों वही गुज़ारिश थी कि हमें अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छे लोगों का साथ, अच्छी वातावरण का माहौल रखना चाहिए, जिससे हम सबका अच्छा समाज विकसित हो और इस सभी से हम सबकी फ़ायदा है। और इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस स्टोरी में मैं विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथ बने रहें, जुड़े रहें, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।